तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस होता है दोस्तों या इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। मतलब देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर एक रेजिस्टर है, एज्यूम करते हैं कि रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस आप व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके पता कर सकते हो। कैसे पता करते हैं उसको हम लास्ट में देखेंगे दोस्तों। ओके, लेकिन उससे पहले दोस्तों कंस्ट्रक्शन जो है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसे है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंट किया था इसको, उनका नाम व्हीटस्टोन था, इसीलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों ये व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 4 रजिस्टर्स का यूज़ किया गया होता है। ओके, ये 4 रजिस्टर जो हैं ये इस तरीके से कनेक्ट किए गए होते हैं जो कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हो, मतलब एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हो बोल सकते हो आप। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं दोस्तों ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R3 और इसका R4 है। ओके, और ये क्वाड्रिलेटरल ABCD फॉर्म कर रहे हैं, और A पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे और C पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट की गई होती है। यहाँ पे की अटैच की गई होती है। ठीक है, और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम एज्यूम करते हैं V। एक और चीज़ दोस्तों B और D पॉइंट के बीच कनेक्ट की गई होती है जो कि होती है गैल्वानोमीटर। मतलब B पॉइंट और D पॉइंट के बीच एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया गया होता है। ओके, और ये गैल्वानोमीटर क्या होता है? गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जिसको कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब देखिए गैल्वानोमीटर में एक पॉइंटर होगा यहाँ पे, अगर यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो ये पॉइंटर जो है ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ से करंट फ्लो नहीं हुआ तो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि करंट को, बहुत छोटा सा करंट आप डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, गैल्वानोमीटर का यूज़ करके। ओके, तो अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए की को आप क्लोज करते हो, मतलब बटन ऑन करते हो यहाँ पर, तब करंट कैसे फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले बटन बंद होने पर एज्यूम करते हैं कि यहाँ से आई करंट निकलेगा। एज्यूम करते हैं ये आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है तो आई करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों जंक्शन, तो जंक्शन पे क्या होता है, ये करंट डिवाइड होता है। ओके, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जाएगा। मतलब ये आई करंट 2 पार्ट्स में बटेगा, ऐसे एज्यूम करते हैं हम। यहाँ से फ्लो होगा, एज्यूम करते हैं हम, यहाँ से फ्लो होगा I1 और यहाँ से फ्लो होगा, एज्यूम करते हैं हम I2। ओके, तो ये आई करंट 2 पार्ट में बट गया है। अब एज्यूम करते हैं दोस्तों ये जो I1 करंट है वो यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे एक और जंक्शन मिल रहा है इसको, तो ये I1 2 पार्ट में बटेगा अब। ओके, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये जो गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर में से IG करंट फ्लो होगा, तो बचा हुआ जो करंट है वो यहाँ से जाएगा ना। तो दोस्तों I1 देखिए यहाँ पे I1 जा रहा है और I1 2 पार्ट में बट रहा है जिसमें से IG करंट इधर जा रहा है, तो बचा हुआ करंट कितना होगा वो इधर से जाएगा ना। I1 यहाँ से जा रहा है, उसमें का थोड़ा सा IG करंट इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, I1 माइनस IG करंट चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, बचा हुआ करंट I1 में का IG इधर जा रहा है तो I1 माइनस IG इधर से जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों I2 करंट इधर से जा रहा है, IG इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे जंक्शन है, IG और I2 यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ से दोस्तों जो करंट फ्लो होगा वो ये दोनों का एडिशन होगा। मतलब यहाँ से देखिए I2 प्लस IG, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से I1 माइनस IG और यहाँ से दोस्तों I2 प्लस IG, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं इस जंक्शन में। ओके, तो ये दोनों का एडिशन होके यहाँ से करंट निकलेगा। दोनों का एडिशन कितना होता है, देखिए दोनों का अगर एडिशन करते हो तो IG माइनस IG प्लस IG कैंसिल होगा, और ये I1 प्लस I2 इतना करंट, I1 प्लस I2 मतलब कितना I, तो यहाँ से दोस्तों I करंट वापस जो है वो निगेटिव टर्मिनल पे पहुँचेगा। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे बटन को ऑन करते हो करंट की कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो अगर दोस्तों गैल्वानोमीटर में से अगर करंट कुछ फ्लो हो रहा है तो इसको अनबैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये अनबैलेंस्ड कंडीशन में होगा अगर यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा तो। ओके, तो अगर किसी तरीके से आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करो, बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस ब्रिज का मतलब क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है कि IG जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ओके, मतलब ये गैल्वानोमीटर में से कुछ करंट पास नहीं होना चाहिए। किसी तरीके से अगर आप इस ब्रिज को बैलेंस करो तो आपको ये R1, R2, R3 और R4 के बीच एक रिलेशन मिलेगा, जो रिलेशन अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के काम आएगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है दोस्तों, बैलेंस्ड कंडीशन होती है, मतलब ये गैल्वानोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। बैलेंस्ड कंडीशन मीन्स व्हाट, बैलेंस्ड कंडीशन मतलब गैल्वानोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। ओके, मतलब ये गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। ओके,
उस वक्त आप बोल सकते हो कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है उस टाइम पे ये करंट की जो पोजीशन होगी या सिचुएशन होगी वो क्या होगी उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो अंडर बैलेंस्ड कंडीशन जैसे आप यहाँ पे की को क्लोज करते हो दोस्तों, तो बैलेंस्ड कंडीशन में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो आई जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। मतलब क्या, जैसे आप यहाँ पे की को क्लोज करते हो यहाँ से आई करंट निकलेगा, यहाँ से आई करंट, यहाँ तक आई करंट पहुँचेगा, यहाँ पे देखिए दो पार्ट में बट जाएगा वो। ओके, तो यहाँ से एज्यूम कर रहे हैं हम आई वन फ्लो होगा और यहाँ से एज्यूम करेंगे हम आई टू फ्लो होगा। अब अगर ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है अगर बैलेंस्ड कंडीशन में है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये अचीव कैसे करते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो अगर यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है मतलब आई जी अगर जीरो है तो इस ब्रांच में करंट कितना होगा, आई जी अगर जीरो है तो इस ब्रांच में भी आई वन करंट होगा ना। ओके, और यहाँ पे देखिए इस ब्रांच में कितना करंट होगा, इस ब्रांच में भी कितना होगा दोस्तों, आई टू करंट होगा। यहाँ पे देखिए आई जी की वैल्यू अगर जीरो है तो सिर्फ ये आई टू होगा ना यहाँ पे। तो आई टू यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आई टू जा रहा है, यहाँ से आई वन और ये आई वन और आई टू यहाँ पे मिलके यहाँ से आई करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन की सिचुएशन ऐसी होगी, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। ये रजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ये A पॉइंट है, ये B है, ये C और ये D। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है तो आपको R1, R2, R3 और R4 के बीच एक रिलेशन मिल सकता है। वो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स का लूप लॉ को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। किरचॉफ्स का लूप लॉ क्या है दोस्तों, फॉर एनी लूप चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लूप लॉ है हम यहाँ पे देखिए ABDA इस लूप के लिए यूज़ करते हैं, ABDA। ठीक है, तो इस लूप के लिए किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं हम। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे ए से स्टार्ट होकर हमें ए पे आना है, तो ए से बी देखिए आप करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज माइनस लेना होता है और पोटेंशियल चेंज कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो आई वन आर वन होगा, ये आई वन आर वन। ओके, फिर देखिए बी से डी कोई करंट ही नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट का और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है इसीलिए तो इसके अंदर से करंट नहीं फ्लो हो रहा है। ओके, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं है यहाँ पर। डी से ए क्या होगा दोस्तों, देखिए करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल चेंज को प्लस लेना है। पोटेंशियल चेंज करंट इंटू रेजिस्टेंस आई टू आर टू इज इक्वल टू जीरो। लूप के लिए ये जीरो होगा तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए आई टू आर टू इज इक्वल टू ये उधर जाने के बाद प्लस होगा आई वन आर वन। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको देखिए आई टू डिवाइडेड बाई आई वन के लिए एक इक्वेशन मिल सकता है। वो इक्वेशन क्या है, आई टू, ये आई वन इधर चला आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा और आर टू उधर जाने के बाद ये उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो आई टू डिवाइडेड बाई आई वन इज इक्वल टू आर वन डिवाइडेड बाई आर टू। ये इक्वेशन एक मिल रहा है आपको, इसको इक्वेशन नंबर वन बोलेंगे हम। ओके, अब यही जो लूप लॉ है दोस्तों इसी लूप लॉ को हम BCDB ओके इस लूप के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, BCDB इस लूप के लिए हम इस लॉ को यूज़ करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों B से C आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल चेंज माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई वन क्या होगा यहाँ पे R3, आई वन इंटू R3। C से D करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस होगा पोटेंशियल चेंज आई टू R4। ओके, और D से B कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए आई टू R4 इज इक्वल टू आई वन R3 मिल रहा है ना। तो यहाँ से भी दोस्तों आई टू डिवाइडेड बाई आई वन के लिए आपको एक इक्वेशन मिलेगा, आई टू डिवाइडेड बाई आई वन इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा आपको, देखिए R3 डिवाइडेड बाई R4 मिलेगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपको मिलेगा। अगर इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बोलो तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो LHS सेम है दोनों का, तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, देखिए R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। और यही वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन का यूज़ करके कोई भी अननोन रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये इक्वेशन कब यूज़ करना है, इफ़ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस इक्वेशन को आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब दोस्तों अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, इसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करना होगा और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में लाना होगा आपको। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं, उसको बैलेंस्ड कंडीशन में कैसे लाते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ऑलरेडी 2 रेजिस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे देखिए R1 इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और R1 की वैल्यू आपको पता होती है, R2 की वैल्यू आपको पता होती है। ठीक है,
अब एक रजिस्टर आपके पास है दोस्तों, उसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये रजिस्टर है वो, ठीक है। तो उस रजिस्टर को क्या करना है, आपको जाके यहाँ पे कनेक्ट करना है उसको, ठीक है। उसको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस को हम एज्यूम करेंगे कि R3 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये R3 इसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, वो आपने क्या किया, उसको उठाया, आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स होंगे, उनको आपको क्या करना है दोस्तों, उनको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है वन बाय वन, ठीक है। मतलब मानो आपने ये एक रजिस्टर है, इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद ये जो गैल्वानोमीटर है, ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब इसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसको हटाना है, ठीक है। बैलेंस नहीं हो रहा है इसके वजह से। अब दूसरा रजिस्टर लिया आपने, उसको यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर भी क्या हो रहा है दोस्तों, ये गैल्वानोमीटर का पॉइंटर जो है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको भी हटाना है। अब आपने ये लिया, एज्यूम करते हैं आपने ये रजिस्टर लिया और इसको आपने यहाँ पे लगाया। अब दोस्तों ये गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप बोल सकते हो कि बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो ये इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये आपको पता होता है, इसको R4 एज्यूम करना है। और बैलेंस्ड कंडीशन में जो इक्वेशन है R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4, इसको यूज़ कर सकते हो ना बैलेंस कंडीशन में। तो अब देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में, आपको फाइंड आउट करना है ये रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R3 का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए R4 उधर चला जाने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो R3 विल बी इक्वल टू व्हाट, R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू R4। ये इक्वेशन से आपको R3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये R3 फाइंड आउट कैसे किया, एक रजिस्टर था दोस्तों जिसका रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, उसको यहाँ पे जाके कनेक्ट करना है। R1 R2 की वैल्यू आपको पता होती है, दो रजिस्टर्स ऑलरेडी यहाँ पे लगाए गए होते हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अलग अलग रजिस्टर्स जिसकी वैल्यू आपको पता है वो कनेक्ट करना है, और जिस वैल्यू पे ये जो गैल्वानोमीटर है ये नल डिफ्लेक्शन दिखाता है उसको नोट डाउन करना है, ओके। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस्ड कंडीशन में आप ये इक्वेशन को यूज़ करके R3 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल। ये एग्जांपल सेम आपका जो पेज नंबर देखिए 217 है, उसके ऊपर एग्जांपल नंबर जो 9.4 है उसी तरीके का एग्जांपल है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं उसको मैंने सिंपल लिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, एट व्हाट वैल्यू शुड वेरिएबल रजिस्टर बी सेट सच दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है, और ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल कैसे होता है, ये रजिस्टर का सिंबल होता है, और ये होता है दोस्तों वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। मतलब आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स होने की अब ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगर एक ही वेरिएबल रजिस्टर है तो आप बहुत सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू वहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, एट व्हाट वैल्यू शुड वेरिएबल रजिस्टर बी सेट, मतलब इसको कौन से वैल्यू पर सेट करना चाहिए इस रेजिस्टेंस को, ताकि ब्रिज बैलेंस हो सके, ठीक है। तो हम इसको R1 बोलेंगे, इसको हम R2 एज्यूम करेंगे, इसको हम बोलेंगे R3 और इसको हम बोलेंगे R4, ओके। सो R1 हमें निकालना है ताकि जो ब्रिज है वो बैलेंस हो सके। तो अंडर बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है दोस्तों, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन आपको R1 R2 R3 R4 के बीच एक रिलेशन पता होता है। वो रिलेशन क्या है दोस्तों, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो R3 डिवाइडेड बाय R4 होता है ना। तो यहाँ से दोस्तों R1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, R1 विल बी इक्वल टू व्हाट, R3 डिवाइडेड बाय R4 इंटू R2, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपली दोस्तों। आपको R3 कितनी है देखिए 4 ओम, डिवाइडेड बाय ये कितना है 2 ओम, ओके, इंटू R2 कितना है यहाँ पे 10। सो 4 इंटू 10 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 20 ओहम, ठीक है। तो ये R1 की वैल्यू अगर आप 20 ओहम पे सेट करते हो तो ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर गैल्वानोमीटर आपने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, गैल्वानोमीटर यहाँ पे देखिए गैल्वानोमीटर होगा ही, गैल्वानोमीटर में से करंट कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, इफ़ द सोर्स वोल्टेज इज़ 24 वोल्ट, मतलब ये अगर 24 वोल्ट है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ है वो 24 वोल्ट है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड वाई अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स पॉइंट है, यहाँ पे वाई पॉइंट है, ठीक है, ओके। तो एक्स और वाई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। तो अंडर बैलेंस्ड कंडीशन एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में दोस्तों यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगा ना, गैल्वानोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो ये एक्स और वाई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। सिंपल एग्जांपल है दोस्तों, इसको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में अननेसेसरली कैलकुलेशन किया हुआ है,
उस कैलकुलेशन को भी कैसे करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन सिंपली एक बात ध्यान में रखिए, अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से तो इसके अंदर से करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस, कोई वोल्टेज नहीं है। सो वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड वाई अंडर बैलेंस्ड कंडीशन इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको आप किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस एग्जांपल को प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में या फिर कोई भी सीरीज़ पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।